In today's session, we will cover programmable interval timer PIT 8253 and 8254. The 8253 8254 programmable interval timer is similar to the software design counter and timers. Accurate time delay can be generated by both 8253 and 8254. Software techniques for generation of time delay are not accurate and makes the microprocessor busy in delay loop. Thus, to overcome this difficulty, additional hardware in the form of 825354 is used. 825354 can be used for applications such as the real-time clock and event counter, a digital one-shot, a square wave generator, and a complex waveform generator. यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं 8253 8254 की बात कर रहे हैं, ये प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है। ये सिमिलर टू द सॉफ्टवेयर डिजाइंड काउंटर एंड टाइमर्स है और इसमें क्या है कि एक्यूरेट टाइम डिले हम जो है जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 8253 एंड 8254। जो सॉफ्टवेयर टेक्निक्स हैं टाइम डिले की वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती और माइक्रोप्रोसेसर को भी अपने बाप में बिजी रख के रखती हैं क्योंकि वहाँ पर एक आप क्या करते हो लूप का यूज करते हो। तो माइक्रोप्रोसेसर जो है उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में उसका टाइम वेस्ट होता है और यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो है 825354 जो है ये अदर एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं लाइक एज द रियल टाइम क्लॉक एंड इवेंट काउंटर एंड डिजिटल वन शॉट स्क्वायर वेव जनरेटर एंड कॉम्प्लेक्स वेव जनरेटर आल्सो। 8254 includes three identical 16-bit counter that can operate independently in any of the one of the six mode. सिक्स मोड में आपका इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है 8254। इट इज पैकेज इन 24 पिन DIP 24 पिन DIP है 24 पिन की IC and require a single plus 5 volt power supply to operate a counter. A 16-bit counter is loaded in its register. और काउंटर की तरह वर्क करने के लिए हम क्या कर रहे हैं 16 बिट जो है काउंटर जो है आपका लोड कर दिया। कहाँ पर लोड करेंगे हम रजिस्टर में लोड करेंगे एंड ऑन कमांड बिगिन टू डिक्रीमेंट द काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे अंटिल इट रीच टू 0 and at the end of count it generate a pulse that can be used to interrupt the microprocessor unit. The counter can count either in binary और BCD बाइनरी और BCD किसी में भी जो है ये आप काउंट कर सकते हैं। अब 8254 इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 83। 8254 जो है वो क्या है अपग्रेडेड वर्जन है किसका है 8253 का एंड दे आर पिन कंपेटेबल। द फीचर्स दो डिफर फॉर बोथ डिवाइस आर 8253 8254 में जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं 8254 कैन ऑपरेट विद हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी रेंज DC to 8 मेगाहर्ट्ज एंड द 8253 कैन ऑपरेट विद क्लॉक फ्रीक्वेंसी रेंज DC to 2 मेगाहर्ट्ज। The 8254 include a status read back command that can latch the count and status of the counter। यहाँ पर दो डिफरेंस है मेजर डिफरेंस जो है आपके 8253 8254 में, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। पहली तो ये है कि 8254 जो है आपका 8254 जो है हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जिसकी रेंज अप टू 8 मेगाहर्ट्ज है और 8253 जो है आपका वो ऑपरेट करता है क्लॉक फ्रीक्वेंसी DC to 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया कि 2 मेगाहर्ट्ज और 8 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस है। और 8254 में क्या है आपका 8254 में आप स्टेटस रीड बैक कमांड है एक क्या है आपकी स्टेटस रीड बैक कमांड है डेट कैन लैच द काउंट को लैच करता है और स्टेटस ऑफ द काउंटर उसको शो करता है। क्या कर रहा है लैच द काउंट को लैच करने के काम आता है और स्टेटस बता रहा है किसका बता रहा है स्टेटस ऑफ द काउंटर। ठीक है, पिन डायग्राम ऑफ 8254। अब हम बात करते हैं पिन डायग्राम की पिन कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखना पिन डायग्राम कुछ भी टफ नहीं है ऐसे जो है। यहाँ पर 3 पिन इंपॉर्टेंट हैं। 3 पिन कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी CLK है क्लॉक, एक है आउट UT, तीसरी आपकी है गेट। इन 3 पिन की हेल्प से ही आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया और यही डिपेंड करता है CLK। अब CLK 0 होगा, CLK 1 होगा, CLK 2 होगा, ये 3 रिपीट होंगे। ये काउंटर्स हैं बेसिकली 3 काउंटर। तो CLK यूज होता है डिले प्रोवाइड करने के लिए, उसको सिंक्रोनाइज करना है वहां पर यूज करते हैं। और गेट का यूज करते हैं हम टाइमर्स को वो काउंटर्स को स्टार्ट करना है स्टॉप करना है उसकी हेल्प से। और जैसे काउंटर की वैल्यू 0 होगी तो ये आउटपुट 0 जो होगा ये हाई हो जाता है। ठीक है, तो CLK 0 CLK आउट और गेट, CLK आउट और गेट यहाँ पर जो है ये 1 वाला आ जाएगा आपका। इसी सेम सीक्वेंस में CLK आउट गेट ये वाला 2 वाला आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली जो पिन है वो आपकी ग्राउंड होगी, और राइट में सबसे मोस्ट ऊपर वाली जो होगी वो आपकी पिन नंबर 24 वीसीसी होगी, पिन नंबर 12 जो होगी आपकी ग्राउंड होगी। तो तीन पिन ये 3 3 6 3 3 9 10 और 11 पिन हो गई आपकी। और फिर यहाँ पर D0 से लेकर के D7 तक क्या है, D0 से लेकर के D7 तक की जो आपकी पिन है वो आपकी पिन क्या होंगी, डाटा बस की तरह काम करेंगी। यहाँ पर D0 टू D7 ये 8 पिन आपकी हो गई। अब जो रिमेनिंग बचा वो क्या बचा है, CS बार A0 A1, ये तीन इंपॉर्टेंट पिन है यहाँ पर हमारी, A0 A1 एंड CS बार। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा काउंटर और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर हो रहा है। रिमेनिंग जो पिन है वो आपकी रीड बार राइट बार। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पिन कॉन्फ़िगरेशन 8254 24 पिन की होगी। 24 पिन में से 9 पिन जो होंगी आपकी वो CL के आउट और गेट के लिए यूज होंगी। अब 12 पिन इधर लेफ्ट में आएंगी, 12 पिन आपकी राइट में आएंगी। 1 टू 12 तक जाओगे, 13 टू 24 पहुंच जाओगे। सबसे नीचे वाली पिन को ग्राउंड कर दोगे, सबसे ऊपर राइट मोस्ट जो होगी आपकी उसको VCC कर दोगे। ये VCC करने के बाद में CL के जीरो से आउट जीरो, गेट जीरो, काउंटर जीरो के लिए, फिर CL के आउट और गेट, CL के आउट एंड गेट, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए लिख दोगे। फिर यहाँ पर जो डाटा बस है D0 से स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर तक D7 तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर A0 A1 CS बार आपका ये वाली जो एड्रेस लाइंस हैं A0 A1 और CS बार चिप सेलेक्ट के लिए। रिमेनिंग बिट बची आपकी 2, पहली रीड बार ऊपर वाली राइट बार। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। नाउ ब्लॉक डायग्राम ऑफ 825354। अब ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ब्लॉक डायग्राम में हम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम ही देखते हैं, ठीक है। तो इसको गौर से देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा काउंटर जीरो, काउंटर जीरो लिखा, काउंटर 1 किया और काउंटर 2 किया। तीन बॉक्स बनाने हैं, काउंटर 3 काउंटर है यहाँ पर, 3 काउंटर के 3 ब्लॉक बना दोगे। जो जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आउट वाला जो होगा वो वाला आउटपुट सिग्नल है, तो एरो आपका क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। CL के और गेट जो भी है, चाहे वो काउंटर 0 में, 1 में, 2 में, वो इनपुट सिग्नल है, तो एरो इनसाइड होगा। तो यहाँ पर भी CL के 1 गेट 1 दोनों का एरो इनसाइड है। आउटपुट का एरो आप देखोगे, आउटपुट का एरो सब जगह पर आउटसाइड होगा और इन दोनों का कहाँ पर होगा, इनसाइड होगा। क्लियर है ये बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं काउंटर 0 1 2, ये तीनों बना दोगे, बाय डायरेक्शनल बनाओगे। ये डाटा एक वो बस बना दोगे यहाँ पर, और एक डाटा बस बफर होगा। डाटा बस बफर जैसे प्रीवियस उसमें भी था हमारा, जिसमें हम बात कर रहे थे PPI 8255 की, तो वो D0 टू D7 होगा, 8 बिट का होगा। बाय डायरेक्शनल इधर भी रहेगा, बाय डायरेक्शनल इधर भी रहेगा। बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रीड लाइट लॉजिक एंड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर इसने बनाया। अब रीड राइट लॉजिक में क्या आएगा, रीड बार, राइट बार, A0 A1 और CS बार, ये 5 पिन बची थी। रीड बार, राइट बार एक आ जाएंगी आपकी, A0 A1 और आपका CS बार एक आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों पिन आपकी एक साथ जो है फाइंड आउट करने की कौन सा काउंटर सेलेक्ट हो रहा है, काउंटर 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा, या फिर क्या होगा कि आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर ये इसका एरो यहाँ पर दिया गया। दूसरी चीज ये कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर जो होगा वो आपका काउंटर 0 1 2 3 तीनों पर कनेक्ट हो जाएगा। तो रीड राइट लॉजिक से यहाँ पर आया कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में, और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर आपके काउंटर में। ये बड़ा सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम, नाउ वी विल डिस्कस दिस ब्लॉक डायग्राम ऑफ 825354। Figure 10.21 is the block diagram of 8254. It includes 3 counter 0, 1 and 2, a data bus buffer, read write control logic and a control register. आपने अभी देखा ही है। Each counter has 2 input signal, CLK and gate. यहाँ पर क्या है कि 2 इनपुट सिग्नल हैं आपके, और 2 इनपुट सिग्नल कौन कौन से हैं कि एक तो क्लॉक है, एक आपका गेट है, एंड 1 आउटपुट सिग्नल, एंड दिस इज कॉल्ड एज द आउट। डाटा बस बफर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डाटा बफर। दिस ट्राई स्टेट 8 बिट का होगा डाटा बस आपका, बाई डायरेक्शनल बफर होगा, ट्राई स्टेट होगा, एंड इट इज कनेक्टेड टू द डाटा बस D0 D7 से कनेक्ट होगा ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। डाटा बस बफर हैज फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस, क्या क्या है इसके, प्रोग्रामिंग 825453 की प्रोग्रामिंग करेगा, किस में करेगा, वेरियस मोड्स में करेगा। लोडिंग द काउंट रजिस्टर को लोड करने के काम आएगा। रीडिंग द काउंट वैल्यू भी ये रीड करेगा।
ठीक है। कंट्रोल लॉजिक में क्या क्या है आपके पास में, रीड बार है। रीड बार इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल है विच इज यूज टू रीड द वैल्यू ऑफ द काउंटर, काउंटर की वैल्यू को रीड करने के यूज होता है। फॉर द पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट इट इज कनेक्टेड टू IOR बार सिग्नल एंड फॉर मेमोरी इनपुट आउटपुट दिस इज कनेक्टेड टू द मेमोरी राइट सिग्नल इज कनेक्टेड टू दिस पिन। ये आपकी पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट के बारे में बताया गया है। तो रीड बार कहां पर कनेक्ट होगा, IOR बार सिग्नल पर होगा, और जहां पर मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट की बात होगी वहां पर मेमोरी राइट वाला MEMW पर होगा। राइट बार इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल, ये भी एक्टिव लो सिग्नल है आपका। ये यूज होता है राइट कमांड और डाटा इन द काउंटर्स और कंट्रोल रजिस्टर। फॉर पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट, पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट में ये कनेक्ट होगा IO बार से एंड दिस पिन। एंड फॉर मेमोरी मैप्ड की जब बात आएगी, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट की बात आएगी, तो ये MEMW बार से कनेक्ट होगा। ठीक है। A0 A1 एंड CS बार, माइक्रोप्रोसेसर एड्रेस लाइन A0 एंड A1 आर कनेक्टेड टू दीज पिंस। A0 A1 कनेक्ट होंगी यहाँ पर। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पिंस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरियस काउंटर्स एंड द कंट्रोल रजिस्टर। कौन सा काउंटर है कौन सा रजिस्टर है वो आइडेंटिफाई करने के लिए A0 A1 यूज होता है। नेक्स्ट इज द CS बार चिप सेलेक्ट, इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल and to make chip select logic address line other than A0 A1 may be used in any combination. If signal at this pin is low then 825354 will function, otherwise it will not। अगर यहाँ पर आपका क्या होगा 8253 8254 फंक्शन जो है यहाँ पर 0 होगा तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट। नाउ दिस इज द टेबल address decoding CS bar। when CS bar is 0 you can see there is any selection, and when CS bar is 1 then 8253 8254 not selected is there, and A0 A1 if whatever 000110 एंड 11 कुछ भी हो यहाँ पर, अगर ये 1 है तो उस कंडीशन में ये 825354 चिप सेलेक्ट ही नहीं होगी। चिप सेलेक्ट कब होगी, जब एक्टिव लो है तो 0 होगा। तो यहाँ पर जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर ध्यान रखना, A1 पहले आएगा, A0 बाद में यहाँ पर आएगा, A0 इधर A1 इधर। तो 00 पर आपका जो सेलेक्ट होगा वो काउंटर 0 होगा, जब ये 01 होगा तो ये काउंटर 1 होगा, जब ये 10 होगा तो ये काउंटर 2 होगा, जब ये 11 होगा तो कंट्रोल रजिस्टर होगा। सेम 8255 की तरह थी, जैसे वहां पर जो है आपका जो है सिलेक्ट हो रहा था कि कौन सा मोड था वो वहां पर। तो यहाँ पर काउंटर्स हैं आपके, काउंटर 0 काउंटर 1 काउंटर 2, वहां पर पोर्ट थे, पोर्ट A पोर्ट B पोर्ट C 3 पोर्ट थे, और कंट्रोल रजिस्टर एज इट इज था। वहां पर 8255 नॉट सिलेक्टेड, यहाँ पर 825354 नॉट सिलेक्टेड। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जब भी आप प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो। नाउ थर्ड पॉइंट इज द काउंटर्स। द चिप 825354 इंक्लूड 3 16-bit काउंटर, नेमली काउंटर 0 काउंटर 1 एंड काउंटर 2। 3 काउंटर है यहाँ पर 0 1 2। दीज आर द प्रेजेंटेबल डाउन काउंटर है। ईच काउंटर हैज इट्स ओन 16-bit काउंटर रजिस्टर टू सेट द काउंट वैल्यू फॉर रेस्पेक्टिव काउंटर। द फॉलोइंग सिग्नल आर रिलेटेड टू दीज काउंटर। 16-bit का कह रहा है ये, और 3 काउंटर है। पहला काउंटर नंबर 1 के लिए मतलब जो है काउंटर 0 1 2 तीनों के लिए जो है कुछ एक क्लॉक सिग्नल है, CLK 0 CLK 1 एंड CLK 2 क्लॉक सिग्नल है। दीज आर द इनपुट सिग्नल, ये क्या है आपका इनपुट सिग्नल है। ऊपर भी डिस्कस किया था किसके लिए, काउंटर 0 काउंटर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। टू जनरेट डिले कंटेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंटर आर डिक्रीमेंटेड ऑन ईच क्लॉक साइकिल। जब भी जनरेट करना चाह रहे हो, डिले कैलकुलेट कर रहे हो, आप जनरेट कर रहे हो, तो कंटेंट ऑफ रेस्पेक्टिव काउंटर आर डिक्रीमेंट होता चला जाएगा यहाँ पर ईच क्लॉक साइकिल में आपका। नाउ गेट 0 गेट 1 एंड गेट 2 गेट सिग्नल है ये आपका यहाँ पर। इस गेट सिग्नल में ये भी आपका इनपुट सिग्नल है फॉर काउंटर 0 1 2 रेस्पेक्टिवली। टू स्टार्ट एंड स्टॉप काउंटिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंटर गेट सिग्नल इज यूज्ड। क्या कह रहा है, टू स्टार्ट एंड स्टॉप काउंटिंग, जब भी काउंटिंग आपको स्टार्ट करनी है या स्टॉप करनी है किसी रेस्पेक्टिव काउंटर की तो गेट सिग्नल इज यूज्ड। व्हेन गेट सिग्नल इज हाई, जब गेट सिग्नल हाई होगा द काउंटिंग स्टार्ट होगी, एंड व्हेन इट गोज लो द काउंटिंग स्टॉप्स। जैसे गेट सिग्नल आपका लो होगा तो काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। आउटपुट, आउट 0 आउट 1 एंड आउट 2 आउटपुट सिग्नल है। दीज आर द आउटपुट सिग्नल्स एंड फॉर काउंटर 0 काउंटर 1 एंड काउंटर 2 रेस्पेक्टिवली। आउट सिग्नल गोज हाई व्हेन कंटेंट ऑफ ए काउंटर रीच टू 0। आउट सिग्नल क्या होगा, हाई होगा। कौन सा सिग्नल, आउट सिग्नल हाई होगा, कब होगा, जब काउंटर रीच टू
जीरो, काउंटर की वैल्यू जीरो पर होगी। इट कैन बी यूज्ड एज एन इंटरप्ट सिग्नल फॉर द माइक्रोप्रोसेसर टू इंडिकेट दैट द काउंटिंग हैज बीन कंप्लीटेड। ये एक इंटरप्ट सिग्नल की तरह भी काम कर सकता है माइक्रोप्रोसेसर के लिए, क्या इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट दैट द काउंटिंग हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, क्लियरली। पावर सप्लाई वीसीसी है आपका +5 वोल्ट होगा, और ग्राउंड है तो वो आपका 0 वोल्ट होगा। बड़े सिंपल सा ये आपका ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हो गया। ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। Now next is the control word register. Control word register is also important part of the programming and as well as the numerical part. Control word register. This register selected when line A0 A1 are at logic 1. जब ये A0 A1 जो है आपका दोनों की दोनों पिन 1 1 होंगी, तब आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट होगा। एंड इट इज यूज्ड टू राइट ए कमांड वर्ड विच स्पेसिफाई द काउंटर टू बी यूज इट्स मोड, आइदर ए रीड और राइट ऑपरेशन, एंड द कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट इज शोन इन द फिगर। तो ये क्या कर रहा है कि रीड करना है, राइट करना है, कौन सा मोड सेलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। यहाँ पर आपकी कुछ जो 8 बिट का ये कंट्रोल वर्ड होगा। D0 पर आपका जो है BCD लिखा हुआ है, M0 M1 एंड M2, ये तीन मोड यहाँ पर जो है ये 3 बिट होंगी, D1 D2 D3, जो डिसाइड करेंगी कि आपका M मोड कौन सा है। यहाँ पर देर आर 6 मोड, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 एंड मोड 5। एंड दिस इज द रीड RW0 RW1, and this is operation is for example for the read or write, whatever is reading or writing operation. And SC0 SC1 SC0 SC1, this is the select counter. First of all we select the counter, the SC0 SC1, and there are 0 0 0 1 1 0 and 1 1. There are the 4 possible combinations. So when 0 0 counter 0 selected, then counter 1 selected, then counter 2 selected 1 0, and when 1 1 read back command, रीड बैक कमांड 48254, जो रीड बैक कमांड की बात हो रही थी वो 1 1 पर सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पर मोड 0 1 2 3 4 5 हैं आपके, तो ये 0 0 0 पर मोड 0 होगा, 0 0 0 1 पर मोड 1 होगा, और जब ये 1 0 होगा यहाँ पर वाटेवर कुछ भी है, चाहे ये 0 भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने की है, क्योंकि यहाँ पर M0 M1 एंड M2 यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ पर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। बट यहाँ पर जो है 6 मोड जो है डिसाइड किए गए, तो 2 मोड ये हैं। तो जब भी यहाँ पर 1 0 होगा तो मोड 2 सेलेक्ट होगा, जब भी यहाँ पर 1 1 होगा लास्ट की ये 2 डिजिट, तो ये मोड 3 होगा। तो 0 0 और 0 0 होगा तो ये होगा, और जब 1 0 0 होगा 1 0 0 तो मोड 4, 1 0 1 पर मोड 5। दिस इज द मोड सिलेक्शन। एंड BCD इज द, ये क्या कह रहा है आपका, अगर यहाँ पर 0 है पहली पिन ये वाली BCD D0 पिन की बात कर रहे हैं, अगर ये 0 है तो बाइनरी काउंटर 16 बिट का होगा, अगर ये 1 है तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD काउंटर होगा 4 डिजिट्स। BCD काउंटर की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी काउंटर लेना है कि आपको, या बाइनरी कोडेड डेसिमल लेना है, वो यहाँ से 0 और 1 से डिसाइड होगा। RW0 RW1 में क्या कह रहा, जब ये 0 0 होगा दोनों, तो ये क्या कह रहा, काउंटर लेच कमांड होगा। जब ये 0 1 होगा तो रीड राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ओनली, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट बीट बाइट यूज होंगी, रीड भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। 1 0 पर क्या होगा, रीड राइट होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होंगी। 1 1 पर क्या होगा, रीड राइट ऑपरेशन होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट फर्स्ट, देन मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। ठीक है, तो कंप्लीटली ये आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर हो गया। नाउ देर आर मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ 8253 एंड 8254। दिस विल बी डिस्कस इन लेटर ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।